नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं उत्तराखंड ओपन यूनिवर्सिटी के बीए फोर्थ सेमेस्टर का जो सब्जेक्ट है बीएपीएस एन 221। इस सब्जेक्ट के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हम देखेंगे जो कि बुक में ही दिए गए हैं और हर चैप्टर से कई सारे क्वेश्चंस हैं, लेकिन उनमें से कौन कौन से इम्पोर्टेंट है उनमें से कुछ हमने क्वेश्चंस छांटे हैं और उनका सॉल्यूशन भी इस वीडियो में हम आपको बताएंगे। और कई सारे स्टूडेंट हमारे वीडियोस में कमेंट करते हैं कि उनको इस जो सॉल्यूशन है इसका पीडीएफ भी चाहिए, तो इसका पीडीएफ आपको नहीं मिल पाएगा क्योंकि स्टूडेंट्स के बहुत सारे सब्जेक्ट्स हैं। अलग अलग सब्जेक्ट का मुझे सॉल्व्ड पेपर या फिर इम्पोर्टेंट क्वेश्चन और उनके आंसर्स बनाने पड़ते हैं, तो पीडीएफ अवेलेबल नहीं हो पाएगा। ये मैं आपको वीडियो के स्टार्टिंग में ही बता दे रहा हूँ। अब बात करते हैं अपने टॉपिक की। इस बुक में जो भी यहाँ पर चैप्टर दिए गए हैं अलग अलग सेक्शन में हैं, जैसे खंड 1, 2, 3 इस तरह से यहाँ पर दिए गए हैं और उनके अंदर 3-3, 4-4 चैप्टर दिए गए हैं और सारे चैप्टर जो हैं उनमें से 1-1, 2-2 क्वेश्चन मैंने यहाँ पर लिया है और उनका आंसर आपको बताया है। चलिए देख लेते हैं। यहाँ पर पहला क्वेश्चन है, लोक नीति से आप क्या समझते हैं, इसको परिभाषित करते हुए इसकी विशेषताएं बताइए। ये है आपका पहला क्वेश्चन और यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर आप एक या दो जो राजनीतिज्ञ होते हैं जो कि अलग अलग परिभाषाएं देते हैं, उनका आप एक या दो राजनीतिज्ञों का मानना क्या है वो लिख सकते हैं। जैसे यहाँ पर दिया गया है, देख सकते हैं, थॉमस आर डाई और कार्ल फ्रेडरिक के अनुसार लोक नीति का अर्थ या फिर परिभाषा जो है वो दी गई है। इस तरह से आप लिख सकते हैं लोक नीति का उद्देश्य। इस तरह से आप मतलब हेडिंग बना सकते हैं और उसके अंदर आप लिख सकते हैं कुछ इस तरह से। इस तरह से अगर आप लिखेंगे तो आपका जो आंसर है वो भी अट्रैक्टिव लगेगा और एग्जामिनर पे भी पॉजिटिव इसका इफेक्ट पड़ेगा। दूसरा क्वेश्चन है, भारत में लोक नीति निर्माण में विभिन्न संगठनों की भूमिका का वर्णन कीजिए। ये इसका दूसरा क्वेश्चन है और यहाँ पर आप देख सकते हैं इसका आंसर किस तरह से दिया गया है वो आप यहाँ पर देख सकते हैं। बात करते हैं अब तीसरे प्रश्न के बारे में। तीसरा प्रश्न है, राजनीतिक दलों के प्रमुख कार्यों का वर्णन कीजिए और साथ ही इसका सॉल्यूशन भी आप देख सकते हैं। इस तरह से यहाँ पर हेडिंग्स बनाई गई हैं और उसके अंदर से जो लिखा गया है वो आप देख सकते हैं। आपके ये बहुत काम आएगा और आपको पढ़ने में भी आसानी होगी क्योंकि बुक में जो है दिया है वो बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड लिखा हुआ है, तो यहाँ से आपको थोड़ा बहुत हेल्प मिल सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है चौथा, लोक नीति निर्माण के दबाव समूह की भूमिका पर प्रकाश डालिए। इसका आंसर आप यहाँ पर देख सकते हैं किस तरह से इसका परिचय लिखा गया है या फिर परिचय की जगह में आप भूमिका लिख सकते हैं। और जो इस तरह से यहाँ पर दिए गए हैं अंतर या फिर किसी में आपको दो टॉपिक के बीच तुलना करनी हो तो आप इस तरह से टेबल बना सकते हैं। पांचवा प्रश्न है, लोक नीति का निर्माण भारत में कितना प्रभावशाली है, इसके बारे में आपको बताना है। तो इस तरह से यहाँ पर आपको आंसर्स मिल जाएगा जो कि आप देख सकते हैं किस तरह से यहाँ पर लिखा गया है। अब छठा क्वेश्चन है, राजनीतिक कार्यपालिका के कार्यों का वर्णन कीजिए। कुछ इस तरह से आपको लिखना है जैसे यहाँ पर दिया गया है, ये देख सकते हैं। जो अंतर वाला है या फिर तुलना वाला है उसको आप इस तरह से लिख सकते हैं। सातवां क्वेश्चन है, नीति निर्माण में प्रधानमंत्री कार्यालय की भूमिका का मूल्यांकन कीजिए। ये इम्पोर्टेंट हो सकता है आपका और शायद हो सके इस बार आ भी सकता है ये, तो इस क्वेश्चन को आप जरूर पढ़ लेना, ठीक है। आठवां क्वेश्चन है, नीतिगत कार्यव्रत क्या है, प्रकाश डालिए। इस क्वेश्चन को भी आप पढ़ लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नौकरशाही का अर्थ स्पष्ट करते हुए इसकी विशेषताएं बताइए और इसकी उपयोगिता का वर्णन कीजिए। इसको भी आप पढ़ लेना, ठीक है, इंपॉर्टेंट हो सकता है। 11वां है, भारत में विधायी प्रक्रिया का वर्णन करते हुए नीति निर्माण में विधानमंडल की भूमिका का विश्लेषण कीजिए। इसको आप पढ़ लेना, ये इम्पोर्टेंट हो सकता है, ठीक है, इस बार आ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं कौन सा है, संसदीय समितियों की उपयोगिता और कार्यों का वर्णन कीजिए। ये आपका संसद से रिलेटेड है और इम्पोर्टेंट हो सकता है, इसको भी आप ज़रूर पढ़ लेना, ठीक है। जैसे इसमें यहाँ पर दिया गया है पीएसी, पीयूसी, जो अलग अलग समिति होती हैं उसके बारे में आपको यहाँ पर पढ़ लेना है। फिर है 13वां क्वेश्चन, न्यायपालिका से आप क्या समझते हैं, नीति निर्माण में न्यायपालिका की भूमिका का वर्णन कीजिए। न्यायपालिका से आपका एक क्वेश्चन तो पक्का आएगा, शायद हो सकता है यही क्वेश्चन आपका आ जाए। 14वां क्वेश्चन, न्यायिक समीक्षा क्या है, न्यायपालिका के कार्यों का वर्णन कीजिए। ये पिछले वाले क्वेश्चन से रिलेटेड ही है, इसको भी आप जरूर पढ़ लेना,
ठीक है, शॉर्ट आंसर टाइप जो क्वेश्चन होते हैं उसमें ये क्वेश्चन आ सकता है। फिर नेक्स्ट देखते हैं, संसद एवं न्यायपालिका के संबंधों का मूल्यांकन कीजिए। ये क्वेश्चन भी आपका बहुत महत्वपूर्ण है। इन 3 क्वेश्चन को आप एकदम कंठस्थ याद कर लेना। फिर नेक्स्ट है, बंधुआ मजदूरी क्या है? भारत में प्रचलित बंधुआ मजदूरी प्रथा का विस्तार पूर्वक वर्णन कीजिए। ये आपका शॉर्ट में भी आ सकता है और लॉन्ग में भी आ सकता है और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसको आप ज़रूर पढ़ लेना। बंधुआ मजदूरी से रिलेटेड जो भी यहाँ पर क्वेश्चन दिए गए हैं, जैसे ये है 17 नंबर का क्वेश्चन, ये भी आपका बंधुआ मजदूरी से रिलेटेड है और इसको भी आप ज़रूर पढ़ लेना। ये अधिनियम के बारे में पूछ सकता है, 1976 वाला जो अधिनियम आया था, इसको भी आप जरूर पढ़ लेना। ठीक है। 18वां क्वेश्चन, हित समूह से आप क्या समझते हैं? हित समूह और लोक नीति में क्या संबंध है? ये आप जरूर पढ़ लेना। ठीक है। हित समूह के बारे में भी ये शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन में आ सकता है, तो इसको आप तैयार कर लेना। 19 क्वेश्चन है, नीति निर्माण में राजनीतिक दलों की क्या भूमिका है? राजनीतिक दलों की भूमिका के बारे में आप जरूर पढ़ लेना। ठीक है। ये इम्पोर्टेंट हो सकता है लेकिन ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं लग रहा है। नीति निष्पादन से आप क्या समझते हैं? इसको भी आप जरूर पढ़ लेना। ठीक है। फिर नेक्स्ट देखते हैं, नीति निष्पादन की प्रमुख चुनौतियां क्या है? इसको भी आप जरूर पढ़ लेना। नीति निष्पादन के ये 1-2 क्वेश्चन जो हैं इनको भी आप जरूर पढ़ लेना। ठीक है। फिर नेक्स्ट और लास्ट जो क्वेश्चन है उसके बारे में हम बात कर लेते हैं, जनता का नकारात्मक दृष्टिकोण क्या है? इसके बारे में आपको बताना है। तो ये हो गए कुल 22 क्वेश्चन और उनके सॉल्यूशन। अब बात कर लेते हैं किस तरह से आपको इनको देखना है और गूगल में जाकर किस तरह से आपको अपने मोबाइल में ये क्वेश्चन के आंसर आपको देखने हैं, इसका प्रोसेस आपको बता देते हैं। इसके लिए आपको आना होगा गूगल में। ठीक है। जैसे आप गूगल में आते हैं, यहाँ पर आपको सर्च कर लेना है UOU वाला ब्लॉग, कुछ इस तरह से। ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हैं और UOU वाला की जो वेबसाइट है इस पर आप क्लिक कर लेना। जैसे क्लिक करेंगे आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस दिखाई देगा। यहाँ पर आपको सबसे ऊपर देखना है, 3 लाइन्स पे क्लिक कर लेना है और सोल्ड पेपर दिसंबर 2024 वाले में क्लिक कर लेना है। उसके बाद 4th सेमेस्टर में आकर यहाँ पर आपको सब्जेक्ट ढूंढना है BAPS N 221। इसमें आप जैसे ही क्लिक करेंगे आपके सामने जो हमने अभी सारे क्वेश्चंस डिस्कस किए थे वो शो हो जाएंगे। और अगर आपको हमारा व्हाट्सएप और टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना है तो आप यहाँ से ज्वाइन कर सकते हैं। इसके अलावा इंस्टाग्राम के थ्रू भी हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं मिलता हूँ आपसे नई वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।